नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो में सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर लोग अड़े। विधायक बन्ना गुप्ता ने हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाया। मानगो में लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया, चोरी के आरोप में युवक की जमकर की पिटाई। भाजपा महानगर सम्मेलन में अंतर्कलह सामने आई। शैलेंद्र महतो को मंच में बैठाने का विरोध करते हुए चंद्रशेखर मिश्र की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने किया बहिष्कार, जमकर की नारेबाजी। और विधायक बन्ना गुप्ता ने मानगो के कई क्षेत्रों का किया दौरा, जन समस्या सुनी और छठ घाट का किया मुआयना। अब खबरें विस्तार से। मानगो गौड़ बस्ती में एक सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध मौत के बाद काफी हंगामा हुआ और मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया। बाद में विधायक बन्ना गुप्ता ने मामले को शांत करवाया। मानगो गौड़ बस्ती में प्रशांत मंडल नामक सुरक्षा कर्मी की अचानक गिरने से मौत हो गई। मृतक अपना बेसरा कॉम्प्लेक्स में निशा सिक्योरिटी के लिए गार्ड का काम करता था। इस संदिग्ध मौत के बाद उसके परिजन व स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा मचाया और 5 लाख रुपया मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। जेपीपी के नेता सूर्य सिंह बेसरा ने मुआवजे व अन्य मामला सुलझाने का प्रयास किया, मगर मामला बिगड़ता ही गया। गौड़ बस्ती। क्या नाम फ्लैट का? अपना बसेरा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रशांत मंडल में। ऐसे हमारे गांव के नज़दीक का ही रहने वाला है, 8-10 किलोमीटर। हल्दी पोहर के नज़दीक 8-10 किलोमीटर दूर में घर है इसका। और हमको आए हुए हैं 4 दिन पर ड्यूटी में। क्या नाम है आपको? विजय कुमार राय। क्या करते ये? कौन? ये गार्ड का काम करते। ड्रेस चेंज करने के लिए गया और गिर गया। और गिर के जो है मैंने हम जब पहुंचे तब देखने की जगह कुछ है नहीं। उठा के लेके आए दौड़ के, हम लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जब तक डॉक्टर के पास ले जाएंगे यहाँ तब तक डॉक्टर मिल गए। यहीं के एक डॉक्टर ने देखे, पल्स वगैरह देखे, नहीं बोले अभी तो डेथ हो गया। हम लोग मुआवजा कम समय रखे 5 लाख। किन से मांग कर रहे हैं? जो इसका मतलब इंचार्ज है, ओनर है। ड्यूटी आवर्स में डेथ किया। कौन सा सिक्योरिटी में था ये? जी निशा सिक्योरिटी। कौन लगता है आपके? आपको कौन लगता है ये? मेरा बड़ा भाई। कौन थाना पड़ता आपका? कोर्ट का थाना। बाद में विधायक बन्ना गुप्ता ने मामला अपने हाथों में लेते हुए कॉम्प्लेक्स की महिला डायरेक्टर को बुलाया, मगर डायरेक्टर मुआवजे की राशि को लेकर अड़ गई और थोड़ी देर के लिए काफी शोर शराबा हुआ। आप डायरेक्टर, हमको लगा कोई एसडीओ और एडमिन से डेड बॉडी हटाइए, बाद में सेटलमेंट। कैसे बोल दिए आपको? आप अब देखते हैं हमारे आदमी डेड बॉडी हम उठा लेंगे, घर में जला देंगे और एक्सीडेंट हुआ आपके अंडर में। समझिए सर, हम देखिए सर, हम सोचा सर अब इससे अधिक हम क्या करें, आप बताइए। नहीं, आप कैसे बोल दिए? कैसे बोल दिए डेड बॉडी हटा दीजिए? कुछ होगा। 1 मिनट सर, हम सुबह से बता रहे हैं प्रेस वाला को डांट के भगा रहा है हमको। 1 मिनट, हमको अभी खबर तुरंत पहुंचे। पोस्टमार्टम में हम अपना आदमी है, संदेह में मर्डर केस किसी पे कर सकते हैं। आप बेल लीजिएगा, जेल होइएगा, बात की बात है। हम संदेह में क्यों कर सकते हैं? सर यहाँ का कानून हमको भी पता है सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको ऐसे ही जेल में डाल दिया जाएगा। वो स्लिप करके गिरे। आप सर की बात नहीं है, मुआवजा बात हुआ, सेटलमेंट कीजिए, तब डेड बॉडी आएगा। मुआवजा तय कीजिए। पूरी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर एजेंसी के सर की तरफ से हम लोग बात किए थे बहुत से, तो सर बोले कि जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा कुछ इसमें बेयर करने को तैयार है। 50 से 60 हजार रुपए जो बोल रहे एक्सपेंसेस होगा। एक आदमी का कीमत 50 से 60 हजार। सर तो ये कीमत हम लोग क्यों? सर हम लोग बहुत बड़ा आदमी नहीं। देखिए ऐसा है, हमारी बात सुनिए। ये तो अभी आप भी नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो हत्या हुआ है कि दुर्घटना है। प्रारंभिक देखने से जो हम लोग को भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि ये दुर्घटना है। हम लोगों को पता नहीं क्यों पहले प्रथम दृष्टांत में देख के लगता है कि ये निश्चित तौर पर किसी ने इसको मार दिया। क्योंकि इतनी छोटे जगह से यदि स्लिप होकर गिरेगा तो उसको, इतना यंग लड़का है, कोई उम्रदार आदमी नहीं है, उसको ब्रेन हेमरेज कैसे हो जाएगा? खैर ये तो पार्ट ऑफ जांच का मामला है और जांच का मामला है, ठीक है। अब उसके घर वाले यदि लिख के देंगे कि साहब ये जो है हमको शक है कि मार दिया, ये जो भी है या जो भी है, जो पुलिस जो भी वैधानिक कार्रवाई करेगी। लेकिन भाई देखिए 50,000 रुपया आप बोलिएगा कि हमने
सिक्योरिटी को दे दिया। सिक्योरिटी बोलेगा कि भैया हम गरीब आदमी हैं, हम क्या जानते हैं सर, तो गरीब आदमी चले गया। नहीं सर, हम लोग तो वाया है ना सर, आप ये भी समझिए सर, तभी हम लोग मुआवजा भरने को तैयार है सर। लेकिन जिस तरह से इतना बवंडर और हल्ला हो रहा है सर, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट सर, बीच में करने से ना हो जाता है सर, इतना हल्ला करने से तो कोई काम नहीं ना होगा सर। सुबह से बहुत उसको मौका हम दिए, तो हम इसलिए हम ऐसा मत बोलिए, हम सुबह से बहुत मौका उसको कल शाम से हम लोग भैया जो बोल रहे हैं, भैया क्या होता है? अभी जो बात होता है भैया क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है ये। डायरेक्ट कौन है आपका? हम लोग सर एम्प्लॉय डायरेक्ट है, जो भी आप बराबर से हम ये कौन है? इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? मालिक कौन है? विवेकानंद पांडे। पांडे जी, वो डायरेक्ट कौन हुए पांडे जी के? आप कौन है? मैनेजर हैं, मैनेजर हैं यहाँ पे। पांडे जी कहाँ? सर वो बाहर तो मैनेजर तो आप तो नौकरी करते हो, मालिक तो पांडे जी है ना? नहीं अवेलेबल है ना, तो नहीं अवेलेबल का बात नहीं है, ये तो जिम्मे बनता है मालिक पे। विधायक बन्ना गुप्ता ने मामले को सुलझाते हुए महिला को समझाया और मुआवजा देने को कहा, तब जाकर मामला शांत हुआ। घटना हुआ, अब उसका जीवन, जो उसका बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण होगा, उसकी व्यवस्था के लिए आपको बोला जा रहा है ना। आपको कोई ऐसा, देखिए आप महिला हैं, आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा ना। ये तो जो मरा है उस गरीब का भी तो भविष्य का सोचिए सर, तो आप मेरे बारे में भी सोचिएगा। मानगो पंजाबी लाइन में रविवार को लोगों ने कानून अपने हाथों में लेते हुए एक चोर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह काफी घायल हो गया। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पंजाबी लाइन में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। रविवार को स्थानीय लोगों ने एक युवक को चोरी करते पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पैर से मारिए, पैर से। अरे उसको कुछ लग नहीं रहा, पूरा अरे यार भाग तुमको ये कहाँ पे चोरी करता है? इसका साथ और 5-6 दिन से जिला भाजपा में अंतरकलह रविवार को सामने आ गई, जब महानगर सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध स्वरूप बहिर्गमन किए। वे शैलेंद्र महतो को मंच पर बैठाने का विरोध कर रहे थे। जिला भाजपा महानगर सम्मेलन में शिरकत कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र झा, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी समेत अन्य उस समय सन्न रह गए, जब सम्मेलन के बीच में ही चंद्रशेखर मिश्र उठकर नारेबाजी करने लगे और उनके समर्थन में दर्जनों नेता व कार्यकर्ता भी नारेबाजी पर उतारू हो गए। वे शैलेंद्र महतो को मंच में स्थान देने का विरोध कर रहे थे। हंगामा मचाने के बाद चंद्रशेखर मिश्र, बंटी सिंह ने बहिर्गमन करते हुए सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी बाहर निकल आए। चंद्रशेखर मिश्र ने कहा कि कई सक्रिय व वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर शैलेंद्र महतो को मंच में जगह दिया गया है, इसका वे विरोध करते हैं और कार्यकर्ताओं का अपमान मानते हैं। बंटी सिंह ने भी कहा कि ये सरासर गलत और आपत्तिजनक है। ऐसे व्यक्ति को मंच पर बैठाया गया जिसने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किताब लिखा है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर विरोध करते रहा है, वह व्यक्ति शैलेंद्र महतो को फर्स्ट पंक्ति में बैठाया गया। और हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, वैसे कार्यकर्ता नीचे बैठते हैं और जो व्यक्ति पार्टी को गाली देता है उसे मंच पर सुशोभित किया जाता है। इसका हम विरोध करते हैं और इसी के चलते हमने यह सभागार से बहिर्गमन किया। जनता पार्टी के जितने सक्रिय कार्यकर्ता होंगे और हैं, वो लोग सब
सब यहाँ बाहर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करता है उसके अगेंस्ट में जो जाता है, उसके अगेंस्ट में सोनिया जी के नाम पे उनकी वाहवाही पे किताब लिखता है, उस शख्स शैलेंद्र महतो को मंचासीन किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा और डंडा के लिए लड़ते हैं, जो लाठियां खाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम हम लोग को नीचे बैठा के और लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमेशा श्रद्धेय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोग हमेशा काम करते रहे हैं, लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि हर समय आपके ऊपर कभी न कभी जरूर से आरोप लगते हैं। आप कभी न कभी लोगों के बीच में जाकर काम नहीं करते और उनको पता नहीं रहता है कि किस तरह लोगों को मंच पे बैठाना चाहिए और किस तरह के लोगों को नीचे में बैठाना चाहिए। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि विरोध जताने का तरीका गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार में शामिल हुए श्री महतो का वे सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं। बातें यदि कहीं कुछ लिखी गई हैं तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको परिवार में शामिल करती है उसके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखती है। हम अपने परिवार में शामिल करके और परिवार के साथ करके किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते और इसलिए इस बात को सभी को समझना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं ने जो बात उठाई है उनको उठाने के अपने तरीके थे, वो हमारे पास आकर के पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ बात करते, उसका समाधान निकलता। लेकिन इस प्रकार की कुछ लोगों के द्वारा विरोध करना और नारेबाजी करना हमारे लिए दुखद है और मैं समझता हूँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक बन्ना गुप्ता ने रविवार को मानगो गौड़ बस्ती, कुंवर बस्ती आदि का दौरा किया और रोड नाली साफ सफाई और छठ घाट का जायजा लिया। विधायक बन्ना गुप्ता ने रविवार को मानगो गौड़ बस्ती, कुंवर बस्ती समेत अन्य क्षेत्रों का दौरा किया और जन समस्याओं से अवगत हुए। इसके अलावा छठ पर्व के मद्देनजर घाट का भी जायजा लिया। इस दरमियान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने विधायक को अपनी समस्या भी बताई और उन पर पूरा विश्वास भी जताया। विधायक है, समस्या सब काम हो जाएगा, मतलब पूरा उम्मीद है उनके ऊपर। मैं तो है बन्ना गुप्ता ऐसा किए हैं, हम लोग को रोड सब बनाए हैं तो विश्वास तो है कि बनेगा, लेकिन हम लोग का जो बर्बादी हुआ है वो हम लोग को कम से कम मिलना चाहिए। बाढ़ कब ढुका है, हम लोग को खाना कब मिल रहा है कि इतनी चूड़ा में तभी तो उम्मीद रखे हैं, तभी तो हम लोग रात में जाके सब कोई घाट की हालत देख विधायक बन्ना गुप्ता काफी असंतुष्ट दिखे। बांध जर्जर अवस्था में थी और सीवेज लाइन बेकार पड़ी थी। उन्होंने दौरे के बाद कहा कि नदी की तराई क्षेत्र में परेशानी ज्यादा होती है क्योंकि थोड़ी बारिश में भी यहाँ नदी का पानी घुस जाता है। उन्होंने सड़क, नाली निर्माण, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और साफ सफाई का आश्वासन दिया। ये नदी के तराई का हिस्सा है। यहाँ सबसे प्रमुख समस्या है कि बाढ़ जब बाढ़ आती है, जब उड़ीसा में पानी गिरता है तो यहाँ परेशानी है, बंगाल में पानी गिरता है तो यहाँ परेशानी है, यहाँ पर पानी गिरता है तो यहाँ परेशानी है। क्योंकि नदी का तराई क्षेत्र है, इसमें जो बांध बनाए गए हैं वो बांध बिल्कुल घटिया स्तर पर और नियम कानून कायदा को ताक पर रखकर जो स्विच गेट बनाए गए हैं वो बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जबकि बांध का काम पूरा भी नहीं हुआ और उसके पूरे पैसे उठा लिए गए और उसका बंदरबाट हो गया। अब नतीजा ये है कि चाहे ये बस्ती हो चाहे कुंवर बस्ती हो, सब जगह जो है बांध धंस गया है और जिसके कारण आने वाले समय में बड़ी जान माल की क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता है, नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हम आए थे चूँकि छठ पर्व महापर्व है और लोग कैसे करके अर्घ देंगे, कैसे करके जो है कि अपना पूजा करेंगे वो देखने के लिए आए थे। साथ में बस्ती में कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह लगेंगी, कुछ रोड बनेगा, कुछ स्ट्रीट लाइट खराब है, कुछ नालियों की समस्या है। तो हमने हमारे साथियों को कहा है कि आप तो जो समस्या है, एक बार सारी समस्या नहीं दूर की जा सकती है, लेकिन आप कुछ समस्या जो प्रमुख हैं उनको आप उल्लेखित करते हुए एक पत्र दीजिए। इन्होंने पत्र भी दिया भी है पूर्व में, लेकिन हमने कहा है कि उसको थोड़ा सा और एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए और उसमें जो भी समस्याएं होंगी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा
समस्याओं का निदान हो, इसी के लिए हम इस क्षेत्र में आए। स्नोरिंग अर्थात सोते वक्त खर्राटे लेना कभी कभी गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनकर उभरती है। टाटा मुख्य अस्पताल में आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत एक सफल और सरल ऑपरेशन से इस परेशानी को सदा के लिए दूर अलविदा कर दिया गया। टाटा मुख्य अस्पताल में डॉक्टर संजय ने खर्राटे लेने वाले मरीजों के लिए खुशखबरी दी है। अस्पताल में आधुनिक टेक्नोलॉजी से विशेष मशीन द्वारा सफल इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर संजय ने कहा कि खर्राटे कभी कभी स्वास्थ्य समस्या में बदल जाती है और मरीज को श्वसन संबंधी परेशानी होने लगती है। ऐसे में इस मशीन से खर्राटे से निजात मिल सकती है। सांस आना चाहिए, सांस नहीं आ रहा है जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है, वो खुल जाता है और फिर सांस बेटर हो जाता है, ऑक्सीडेशन बेटर हो जाती है, स्नोरिंग कम हो जाती है। इस इंसान को जो उसको स्नोरिंग है, जिसका सोने में दिक्कत हो रही है और मेडिकल कंडीशन बन जा रही है स्नोरिंग की वजह से, वो सब इस बीमारी से ठीक हो जाती है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जितने भ्रष्ट नेता व निकम्मे पदाधिकारी झारखंड में हैं, पूरी दुनिया में नहीं है। रविवार को वे संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने रविवार को अपना भड़ास राज्य के मंत्रियों व पदाधिकारियों पर निकालते हुए कहा कि सबसे भ्रष्ट व निकम्मे नेता व पदाधिकारी झारखंड में हैं। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के सभी नेता व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मेहनत के कारण हमें सफलता मिली है और 45 दिन के भीतर NH-33 में काम शुरू होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 2 प्रमुख लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, 3 प्रमुख लोग, अर्जुन मुंडा जी, क्योंकि जी बोलना जरूरी है। अर्जुन मुंडा जी जो 10 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए जो पैसा लौटाए, उनके समय एक NN सिन्हा साहब जो सचिव थे, उसके बाद राज वर्मा जी से मिल पैसे की व्यवस्था किया, लड़ते गए, लेकिन किसी भी पदाधिकारी को, उस वक्त अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुए। लेकिन झारखंड के लिए हमने पहले भी कहा था कि झारखंड के पास एक चीज है जो किसी के पास नहीं, ना तो बंगाल में है, ना तो उड़ीसा में, ना तो बिहार में। सबसे चोर नेता और निकम्मे पदाधिकारी झारखंड में। हम लोग को ये खुश नसीब है कि इतने भ्रष्ट नेता लोग, मुख्यमंत्री से कि मंत्रिमंडल, और सबसे निकम्मे पदाधिकारी कहीं पर इंडिया में खोजे, दुनिया में खोजेगा नहीं मिलेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। 3 प्लेट कंपनी द्वारा दूषित पेयजल व नागरिक सुविधा प्रदान करने में नकारात्मक रवैया अपनाने के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कंपनी की तालाबंदी की घोषणा की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत सिंह ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि 3 प्लेट कंपनी द्वारा 10 नंबर बस्ती में दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही कंपनी अपने क्षेत्र में नागरिक सुविधा देने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा एवं तालाबंदी की जाएगी। आपको ज्ञात होगा कि विगत 6 महीने पहले से हम लोगों ने आंदोलन किया था 3 प्लेट कंपनी को लेकर। आप देखेंगे सुखिया रोड, पद्मा रोड, 10 नंबर बस्ती सिद्धोड़ा में जो पीने वाला पानी है वो इतना दूषित है, उसमें केमिकल मिला हुआ आ रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं उस पानी को, दूषित पानी पीने से। दूसरा आप देखेंगे कि 4-5 साल हो गए इन विभिन्न क्षेत्रों के कोई भी सड़क की मरम्मती नहीं हुई जो ये कंपनी कराती थी घर की। साथ ही साथ साफ सफाई अगर आप देखेंगे तो हर घर के पीछे में गंदगी का अंबार है। जो लोग रिटायरमेंट हो गए हैं 3 प्लेट कंपनी से, उन कर्मचारी पुत्रों का क्या होगा? इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने करीब 6 महीने पहले वहाँ पर प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, जिसके बाद वहाँ के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसमें बहुत जल्द से जल्द पीने वाले पानी की हम लोग प्लांट लगाने जा रहे हैं, इसमें करोड़ रुपये कंपनी खर्चा कर रही है। लेकिन आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक ना सड़क की हालत सुधरी है, ना ही साफ सफाई का जो व्यवस्था है वही व्यवस्था चला आ रहा है। गंदगी का अंबार है, दूषित पानी आज भी लोग पी रहे हैं, पीने को मजबूर हैं। आदमी कहाँ जाएंगे? किसमें कितना है दम सीरियल के लिए ऑडिशन का दौर चल रहा है, जिसमें काफी प्रतिभाएं उभरकर सामने आ रही हैं। फाइनल ऑडिशन जनवरी में जमशेदपुर में ही होगा।
टैलेंट हंट शो किसमें कितना है दम के लिए ऑडिशन जारी है। झारखंड के विभिन्न शहरों में ऑडिशन जारी है। रविवार को शहर में हुए ऑडिशन में युवाओं ने जमकर प्रतिभाएं दिखाई। शो के प्रमुख एसपी गुप्ता ने कहा कि शहर में प्रतिभा की कमी नहीं है। के बैनर तले इसमें कितना है दम एक जो रियलिटी प्रोग्राम है उसका ऑडिशन ले रहे हैं। हम लोगों ने झारखंड और बिहार के करीब 18-20 जगहों पर हम लोगों ने ऑडिशन करके और अंतिम दौर में झारखंड के अंतिम दौर में यहाँ पर आज हम लोग कर रहे हैं। 30 तारीख को हम लोग चाईबासा में झारखंड का जो ऑडिशन ख़त्म करेंगे। तो बहुत सारे कलाकार हमें मिले हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभा यहाँ पर मिले हैं और मुझे आशा है कि किसमें कितना है दम का पहला जो सेशन है बहुत अच्छा जाएगा और हम लोग जमशेदपुर में ही इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे और बहुत ही सुपर डुपर प्रोग्राम। जमशेदपुर कलाकार मंच द्वारा हिंदी फिल्म जगत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने सदाबहार गीते पेश कर सभी का भरपूर मनोरंजन किया। हिंदी सिनेमा अर्थात बॉलीवुड के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। श्वेत श्याम और मुख फिल्म से आरंभ होकर ये सफर अभी भी जारी है। जमशेदपुर कलाकार मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने बॉलीवुड के कुछ अदाकारों व गायकों को जीवंत कर दिया। मानगो स्थित कबीरिया उर्दू स्कूल में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ काफी लोगों ने उठाया। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में आंख, नाक, कान, गला आदि की जांच की गई और लोगों को दवाइयां भी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी टिप्स भी दिए गए। बच्चों में जानकारी के लिए किया गया है कि फॉर डेंटल के प्रति आदमी को अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये जो कैंप जो किए हैं बहुत ही अच्छा किए हैं और इससे अवेयरनेस काफ़ी बच्चों में हो रहा है। बच्चों को कुछ मालूम नहीं है कि कैसे मुंह धो, ब्रश कितना टाइम करे, कौन सा माउथ वॉश यूज़ करे, कैसे हेल्दी दांत रहे। और काफ़ी बच्चों का यहाँ चेकअप में दिख रहा है कि डेंटल कैरीज काफ़ी बच्चों में जो कीड़ा के आम भाषा में कीड़ा बोला जाता है, कीड़ा लगना, तो दांतों में काफ़ी बीमारी यहाँ पर बच्चों को दिख रही है, जिसके बारे में उनको यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसको बताया जा रहा है कि कैसे मुंह धोना, ब्रश कैसे करना है, कितने दिन पे चेकअप कराना चाहिए हर 6 मंथ पे। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। झारखंड पुअर पेशेंट हेल्थ केयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि एमजीएम अस्पताल में मरीजों के इलाज में भयंकर कोताही बरती जा रही है। एमजीएम हॉस्पिटल का दौरा किया तो दौरा के एक क्रम में देखा कि इमरजेंसी वार्ड में एक महिला मरीज अपना जान माने लास्ट सांस ले रहा था कि ना ही कोई डॉक्टर देख रहा, ना ही कोई नर्स देख रहा। उसका पति बगल में बैठ के कभी इधर दौड़ रहा, कभी उधर दौड़ रहा। तो हमारा नज़र पड़ने के बाद हम वहाँ पर नर्स डॉक्टर को बुलाया। बुलाने के बाद ना नर्स आ रहा, बहुत देर करने के बाद ना वो ऑक्सीजन के लिए ऐसे सांस टान रहा था। और थोड़ा ही देर अगर होता, अगर ऑक्सीजन नहीं होता और मरीज दम घुट जाता। तो देखते हुए हम दौड़ के गया इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर को पकड़ते हुए लेके आया तो उसमें कोई नर्स नहीं आया, कोई बाहरी आदमी सब आके कोई सलाइन टान रहा, कोई ऑक्सीजन का पाइप घुसा रहा। तो फिर हम पूछा कि ये लोग क्या नर्स है कि वार्ड बॉय? तो बोला कि बाहरी, वहाँ अगल बगल का आदमी लोग बोला सब बाहरी आदमी हैं, नर्स लोग अपना असिस्टेंट रखता है, वो लोग अपना काम काज के लिए एक जन एक तो असिस्टेंट रखा। तो ये सब देख के हमको बड़ा ताजुब लगा। उसके बाद हॉस्पिटल के वार्ड के बगल में 2 मरीज 2 दिन से पड़ा हुआ था। एक लुंगी पहना हुआ हालत में, उसको देखा जैसे ऑर्थो के बैक साइड में। हम थाने, वहाँ का लोकल जो थाना है वहाँ कैंपस में, उसको सूचित किया कि लाश पड़ा हुआ, आपको नज़र नहीं पड़ा। उसके बाद फिर देखे वहाँ से आते वक्त लाइफलाइन नर्सिंग होम के सामने में भी एक लाश पड़ा हुआ था।
उसको भी साक्षी थाना को फ़ोन करके उनको बुलाया। उसके बाद इस तरह का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज ना दवा मिल रहा, ना ही उसका इलाज हो रहा, कोई सीनियर डॉक्टर बैठता नहीं है, कोई सिस्टर लोग जो अपना ड्यूटी रहता है 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी जो रहता है, वो 10 से 5 बजे तक वो लोग कहाँ रहता, क्या ड्यूटी करता, वो किसी को आता पता नहीं।